चलिए आज आप लोग हम क्लास 10 बिहार बोर्ड शब्द पढ़ाने वाले हैं, जो कि हिंदी ग्रामर में एक अच्छा ही वेटेज रखने वाला है बाबू। इसको बिहार बोर्ड में मिनिमम इसमें कम से कम 5 मार्क्स का पूछा जाता है, क्लास 10, 11, 12। तो आप लोग देखेंगे इसमें वीडियो में पूरा ट्रिक के साथ बताएंगे, और इसमें कॉन्सेप्ट या पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू सारा चीज बताया गया है। कॉन्सेप्ट हो या इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ बताएंगे। चलिए देखिए ध्यान से। देखिए बाबू, टॉपिक क्या नाम है? शब्द। शब्द नाम है। इसका वेटेज बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स से पूछता है? 5 मार्क्स या 6 मार्क्स से पूछेगा, क्लास 10 हो या 12। तो वीडियो में आप लोग ध्यान से बने रहिए, पूरा वीडियो इन डेप्थ में समझाएंगे। सुन ध्यान से। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं बाबू? वर्णों के सार्थक मेल को। सार्थक मेल क्या होता है सर? सार्थक मेल का मतलब हुआ कि अर्थ देने वाला, जिसका सही अर्थ निकले, उसे सार्थक कहते हैं। ये सार्थक शब्द का, म, ल, ये तीनों जो क्या बना? कमल। ये कमल क्या? फूल है, अर्थ दे रहा। इस निरार्थक शब्द क्या? जिसका अर्थ नहीं निकले, जिसका अर्थ नहीं निकले, इसे ला, म, का, लमक, इसका कोई मतलब नहीं हो, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। शब्द के प्रकार कितना है? शब्द के भेद या प्रकार शब्द के मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांटा गया। कितना आधार पर बांटा गया? शब्द को मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांटा गया। पहला उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा रूपांतर और प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। उद्गम के आधार से शब्द के 4 प्रकार है। कितने? उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। सुनिए ध्यान से। देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के उपयोग होते हैं, वो कौन सी कहलाते हैं? तत्सम। मीन्स संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत जैसे शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। इसका पहचानने का ट्रिक है आधा वर्ण। अगर आपको शब्द में आधा वर्ण दिख जाए तो क्या बोलेगा? तत्सम। छ, त्र, ज्ञा, स्र, ये सब वर्ण दिख जाए आपको शब्द में, तब क्या बोलेगा? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द है। इसको और कैसे पहचानेंगे? इसमें आधा वर्ण है। आधा क्या है? ग। देखिए इसमें, देखिए सूर्य, सूर्य क्या है? ये भी तत्सम है। इसको कैसे पहचाने? सूर्य आधा रहेगा में। इसमें देखिए आधा वर्ण क्या है? स है, हस्त। रात्रि, त्रा आ गया। देखिए ट्रिक से पहचानिए, त्रा है ना यहाँ पे पहचाने का। भिक्षा, छह आ गया है ट्रिक से बचाने के लिए। तो ट्रिक से आपको आधा से ज्यादा बन जाएगा। ट्रिक आपका याद रखिएगा। तत्सम में आधा वर्ण छ, त्र, ज्ञ और स्र। एक सवाल यहाँ बताएगा बाबू, संस्कृत के साथ तत्सम बोलने में थोड़ा कठिन होता है या आधे अक्षरों वाले होते हैं, जबकि हिंदी में शब्द बोलने में थोड़ा सरल और आसान होता है। मिस बोल रहा बाबू कि संस्कृत शब्द तत्सम कौन सा होता है? संस्कृत शब्द। और तत्सम से ही निकल कर आता है कौन? तद्भव, जो हिंदी में थोड़ा आसान रहता है और संस्कृत शब्द बोलने में थोड़ा कठिन लगता है। कठिन बोलने में लगेगा वो तत्सम में आएगा, थोड़ा आसान लगेगा कहाँ आएगा? तद्भव में आएगा। अब तद्भव का संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा बदलकर हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत से जुड़कर आता है कहाँ? हिंदी में। उदाहरण के लिए देखिए, आग, आग कहां से आया? अग्नि से। कहां से आया? अग्नि से। सूर्य, सूर्य से क्या आया? सूरज। कुआं, कुआं। देखिए एक और ट्रिक कि इसमें अगर आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, चंद्र बिंदु दिख जाए क्या बोलिएगा? चंद्र बिंदु दिख जाए तो क्या हुआ ट्रिक में? तो बोलिएगा तद्भव है। आपको अगर तलब्बी से अगर यहाँ दिख जाए तो कहा? तलब्बी से का पहचान क्या है? ये तत्सम का है। और दंती से का पहचान क्या है? इसका तद्भव का। दंती से आपको दिख गया शब्द में तो क्या मारेगा? तद्भव मारेगा। अगर तलब्बी से दिख गया तो क्या मारेगा? तत्सम मारेगा। देखिए देशज क्या बोला? वे शब्द जो स्थानीय बोलचाल या ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी में आए, वे शब्द जो स्थानीय बोलचाल या ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी में आए, उसे क्या कहते हैं? देशज। कैसे? जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी, ये सभी शब्द क्या है? देशज है। विदेशज शब्द क्या हुआ? विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से हिंदी में आए। मीन्स विदेशी शब्द से आया हुआ शब्द हिंदी में आए, प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। इसका ट्रिक ये है कि अस्पताल या ऑफिस वाले हुए शब्द जो आए, अस्पताल या ऑफिस वाला शब्द आएगा तो कैसे आएगा? वो आएगा विदेशज में। जैसे स्कूल, डॉक्टर, कलम, किताब, टिकट, पुलिस। देखिए बनावट या रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार होते हैं। बनावटी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं? 3। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़।
देखिए रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका खंड करने पे या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ किसे कहते हैं? जैसे शब्द जिसके खंड करने पे या टुकड़ा करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि घर, तो घा और कोई अर्थ निकल रहा है? घा और का नहीं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे जल, कल, इसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो व्याज शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। और इनके टुकड़े करने पे, खंड करने पे या टुकड़ा करने पे अर्थ निकलता है। रूढ़ में क्या हुआ? टुकड़ा करने पे अर्थ नहीं निकलता। यौगिक में जिसको खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। इसे देवालय, देव जोड़ आलय मीन्स देव के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए घर, पाठशाला, ये हो गया। अब देखिए योगरूढ़ वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या बोल रहा है? योगरूढ़ में दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं लेकिन समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं। इसका ट्रिक ये है कि सारा बहुब्रीहि समास वाला आता है इसमें, और क्या अधिकतर भगवान का नाम आएगा इसमें। देखिए यहाँ से लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, विशेष अर्थ धारण कर लेगा ना। लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? और लंबोदर का अर्थ क्या हुआ? बड़े पेट वाला। उदर मीन्स क्या होता है? पेट। लंबा मीन्स बड़ा, बड़ा पेट वाला, अर्थात गणेश जी को बोला जाता है। पंकज, पंकज भी देखो, पंकज किनको बोला जाता है? कमल का। किनको बोला जाता है? पंकज, कमल का। कीचड़ में जन्मने वाला अर्थात कमल, ये भी विशेष धारण कर लिया। देखिए अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। सार्थक जिसका कोई निश्चित अर्थ न हो, सार्थक जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, और निरार्थक में जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो लेकिन बोलचाल में सार्थक के साथ आता है। ये समझिए, सार्थक जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे पानी, चाय, ये सब इसका कोई निश्चित अर्थ है बाबू। निरार्थक में जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो लेकिन बोलचाल में सार्थक के साथ में आता है। जैसे पानी वानी, वानी क्या है? निरार्थक है। चाय वाय, वाय क्या है? निरार्थक है। वो निरार्थक अधिक के साथ आता है, सार्थक के साथ में आता है। एक बार फिर से देखिए, बनावट या रचना के आधार पर सब तीन प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जिनका खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकलता है, जैसे घर हो गया, इसका अर्थ नहीं निकलता। यौगिक में दो या दो से अधिक शब्द बनता है और सार्थक शब्द बनता है। इसको टुकड़ा करने पर या खंड करने पर क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। इसका ट्रिक क्या होता है बाबू? अर्थ निकलता है। जैसे देवालय, देव के लिए घर। योगरूढ़ में क्या होता है? जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है। इसका ट्रिक क्या? बहुब्रीहि समास, ये भगवान का नाम आएगा अधिकतर। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश जी को। पंकज किसको बोला जाता है? कमल को। अधिकतर इसमें भगवान का नाम और बहुब्रीहि समास वाला आएगा। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? सार्थक और निरार्थक। सार्थक का मतलब हुआ इसका सही अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, उसे सार्थक कहते हैं। निरार्थक इसका अर्थ नहीं निकलता लेकिन सार्थक शब्द के साथ आता है। जैसे पानी वानी, तो वानी क्या है? इसमें निरार्थक है। चाय वाय, वाय क्या? निरार्थक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी का मतलब होता है बदलाव। देखो विकारी का मतलब ही होता है क्या? बदलाव। अविकारी मीन्स अलग मीन्स ना, नेगेटिव दे दिया मीन्स ना बदलाव। जो शब्द बदल जाता है परिस्थिति को देखकर वो क्या होता है? विकारी होता है। अविकारी जो नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। देखो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाता है, यानी परिस्थिति देखकर बदलते हैं शब्द को, अपना रूप बदल जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे बदलते हैं, लिंग बदलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हैं। जैसे लड़का अच्छा पढ़ता है, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो लड़की अच्छी पढ़ती है। ठीक है, बदल गया नहीं? यहाँ पर संज्ञा बदल गया, ठीक है, लिंग बदल गया, अच्छी विशेषण बदल गया, पढ़ती क्रिया बदल गया। तो बाबू यहाँ पर बदला हुआ ना, तो विकारी वही हुआ जो शब्द बदल जाता है परिस्थिति को देखकर। लिंग, वचन और कारक के काल के अनुसार जो बदल जाता है उसे विकारी कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आप लोग हम बताए हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करे, सारा चीज बदल गया। लड़का अच्छा पढ़ता है, इसको स्त्रीलिंग के लड़की अच्छी पढ़ती है, तो लड़की पुल्लिंग, लिंग बदला, अच्छी विशेषण बदला, पढ़ती क्रिया बदला। अविकारी जो नहीं बदलता है, जिन शब्दों के रूप कभी कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे देखो
यहाँ पर लिंग बदलने पर, लिंग बदलते हैं, लड़का धीरे धीरे चलता है, लिंग बदले, ये पुल्लिंग है। अब लिंग बदले स्त्रीलिंग के, लड़की धीरे धीरे चलता, धीरे धीरे बदला नहीं बदला। अब देखिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बाबू। खलिहान, खलिहान कौन शब्द है? देसर। सूर्य कौन शब्द है? तत्सम। जहां आधा वर्ण दिख जाए तत्सम मार देना। मानवता कौन शब्द है? यौगिक। कौन शब्द है? यौगिक। जलज कौन शब्द है बाबू? योगरूढ़। यौगिक किसे कहते हैं? जिसका टुकड़ा करने पर सही अर्थ निकले। योगरूढ़ जो साधारण छोड़कर विशेष अर्थ कर लेता है। जलज कुछ है, जलज किसको बोला जाता है? फूल को। दो ध्यान से। कुआं, कुआं क्या है? यहाँ चंद्र बिंदु दिख गया, क्या मार दो? तत्व मार दो, आंख मूंद के। मोर, मोर कहां से आ रहा? मयूर से, संस्कृत से टूटे हुए शब्द है तो तद्भव आ गया। पुष्प, आधा शब्द दिख गया, मार दो तत्सम। देखो ट्रिक हम क्या बताते हैं? तत्सम का ट्रिक क्या बताते हैं? तत्सम का ट्रिक है तलाबी सा आधा वर्ण, तलाबी सा आधा वर्ण। और क्या बताए थे बाबू? और तद्भव का ट्रिक क्या बताया? तद्भव डंटीसा और चंद्रबिंदु। देखिए यहां से, यहां पे देखिए अजायब, अजायब क्या? विदेशज शब्द है। पंकज, पंकज क्या है? योगरूढ़ है। यहाँ पे देखिए लोटा, लोटा क्या है? देशज है। हरिद्र, आधा आधा वर्ण दिख गया, क्या दिख गया? आधा वर्ण, तत्सम मारिए आंख मूंद के। आधा वर्ण यहाँ आम्र, आम्र भी आधा वर्ण दिख गया, तत्सम मारिए। वाष्प, आधा वर्ण दिख गया, तत्सम मारिए। यहाँ पे वाष्प, आधा वर्ण दिख गया, तत्सम मारिए। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत जैसा शब्द क्या होता है? तत्सम। और संस्कृत से जो बदले रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको लेके डाले, यहाँ पर 4 क्वेश्चन डाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चारों का आंसर क्या होगा। भिक्षा कौन शब्द है? जलज कौन शब्द है? और सत कौन शब्द है? और फागुन कौन शब्द है? सत देख लिए, ट्रिक का होता है सत। तलाटी से कौन शब्द है? ट्रिक देख लीजिए। तो आप लोग ये चारों का कमेंट में आपको आंसर दे लिखें किसका सही आंसर है। बाकी आप लोग को वीडियो के अंत में सारा इस सारा का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है 2025, 24, 26 सारा पीवाई को उसमें दिया गया। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और कितना सही हो कमेंट में जरूर बताइएगा। कम से कम 30 से 40, 50 क्वेश्चन उसमें दिया गया शब्द का, और वो प्रैक्टिस कर लेगा तो उससे पार नहीं पूछेगा। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।